कहानी की शुरुआत में ये पांचों लोग जॉम्बीज से चारों तरफ घिरी बिल्डिंग की छत पर फंस जाते हैं। तभी सारे जॉम्बीज बिल्डिंग की छत पर आ गए। उनमें से एक जॉम्बी इन लोगों पर हमला कर देता है, लेकिन लूथर ने उसे अपनी गन से शूट करके मार डाला। तभी और भी जॉम्बी छत का दरवाजा तोड़कर इन्हें मारने के लिए आ जाते हैं, लेकिन इन लोगों के पास बहुत सारे खतरनाक हथियार थे, जिनकी मदद से इन्होंने सामने से आ रहे सारे जॉम्बीज को मारना शुरू कर दिया। लेकिन इन लोगों की मुसीबत यहीं खत्म नहीं होने वाली थी, क्योंकि जॉम्बीज ने बिल्डिंग पर मौजूद दूसरे गेट को भी तोड़कर इन लोगों पर हमला कर दिया। एलिस ने उन्हें आते हुए देख लिया था। वह अपनी गन से उन सारे जॉम्बीज को मार डालती है। अब यह पांचों लोग मिलकर वहां से जॉम्बीज को मारते हुए निकलने लगे। एलिस ने इन लोगों से नीचे बाथरूम की ओर जाने के लिए कहा, क्योंकि बाथरूम में एक सुरंग जैसा रास्ता था, जिसकी मदद से यह लोग इस बिल्डिंग से बचकर निकल सकते थे। ये लोग नीचे जाने के लिए लिफ्ट में बैठ तो जाते हैं, लेकिन उसका स्विच काम नहीं करता। ये लोग लिफ्ट के गेट को लगा लेते हैं। एलिस इन सारे लोगों को ज़ॉम्बी से बचाने के लिए कवर दे रही थी। अब एलिस ने एक बॉम्ब को लिफ्ट के ऊपर डाल दिया। जैसे ही वह बम लिफ्ट के ऊपर फटता है, लिफ्ट तेजी से नीचे की ओर जाने लगी। नीचे आते ही लिफ्ट सीधे पानी में लैंड करती। लिफ्ट में पानी भरने लगा था, लेकिन यह लोग सही समय पर उस लिफ्ट से बाहर निकलकर बाथरूम की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि वही वह सुरंग का रास्ता था जहां से यह लोग बच के निकल सकते थे। वही छत पर एलिस ने खुद को एक रस्सी से बांधने के बाद सारे जॉम्बीज को शूट करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन जॉम्बीज बहुत सारे होते हैं। एलिस को मालूम था वह इतने सारे जॉम्बी को नहीं मार सकती हैं, इसीलिए एलिस ने वहां से भागना शुरू कर दिया। उसने भागते हुए एक बैग को जॉम्बीज के बीच में फेंक दिया, जिस पर एक टाइम बम लगा था। एलिस के पीछे बहुत सारे जॉम्बीज लगे होते हैं। तभी एलिस अपनी जान बचाने के लिए छत से कूद जाती है। उसके पीछे बहुत सारे जॉम्बी छत से कूद गए। तभी वह टाइम बम भी ब्लास्ट हो जाता है, जो एलिस ने बैग में लगाकर जॉम्बीज के बीच में फेंका था। उस बम के ब्लास्ट होने की वजह से जितने भी जॉम्बी छत पर होते हैं, सारे मारे जाते हैं। एलिस ने जो रस्सी खुद से बांध रखी थी, उसकी वजह से एलिस तेजी से बिल्डिंग से नीचे आना शुरू कर देती है। लेकिन बिल्डिंग के नीचे बहुत सारे जॉम्बी पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। एलिस ने अपनी दोनों गन्स निकालकर सारे जॉम्बी को शूट करना शुरू कर दिया। एलिस अपनी जान बचाने के लिए सारे जॉम्बी को गन से मार रही थी। इन एलिस को अब चारों तरफ से जॉम्बीज से घेर लिया था। लूथर ने पीछे से आकर जॉम्बीज को मारना शुरू कर दिया। जॉम्बीज को शूट करते हुए लूथर की ओर भागना शुरू कर देती है। उसे मालूम था कि जान बचाने का अब केवल एक ही रास्ता बचा है, लेकिन जॉम्बीज काफी ज्यादा थे। उन्होंने एलिस का रास्ता रोक लिया था। अभी एलिस ने अपनी दोनों गन्स को फेंककर अपनी सबसे खतरनाक गन्स को निकाला। उन्हें शूट करते ही रास्ते में मौजूद सारे जॉम्बीज मारे गए। बंदूक से निकलने वाले सिक्कों में इतनी ताकत थी कि वह दीवार में भी धंस जाते हैं। अभी एलिस भागते हुए आखिरकार लूथर के पास आ जाती है। लूथर ने सही समय पर बिल्डिंग का दरवाजा बंद कर दिया। इसकी वजह से ज़ॉम्बी बाहर ही रह गए, पर ज़ॉम्बीज इतने ज्यादा थे कि वह कभी भी बिल्डिंग का दरवाजा तोड़कर अंदर आ सकते थे। लेकिन इतने सारे ज़ॉम्बीज आखिर आए कहां से? दरअसल कुछ सालों पहले जमीन के नीचे एक अम्ब्रेला नाम की कॉरपोरेशन होती है, जिन्होंने एक बहुत ही खतरनाक ज़ॉम्बी वायरस बनाया था, जिससे एक लड़की इन्फेक्टेड हो जाती है। उसने अपने पास आ रहे एक इंसान को काट कर खाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते ये वायरस ऐसे ही फैलता गया। कुछ ही समय में इसकी चपेट में पूरा का पूरा शहर आ जाता है। शहर में जितने भी लोग थे, सारे के सारे ज़ॉम्बी में बदल गए। यानी कि अब इस पृथ्वी पर कुछ ही लोग जिंदा बचे हैं। उन्हीं में से एक इन्फेक्टेड लड़की को अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के एक स्नाइपर ने शूट करके मार डाला। अब उसने अपने साथी की ओर देखा, जो दूसरी बिल्डिंग पर स्नाइपर गन लिए तैनात था। इन दोनों को कोई अनजान चीज आकर मार देती है। अब हमें अम्ब्रेला कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर देखने को मिलता है, जो जमीन के अंदर मौजूद था, ताकि ज़ॉम्बीज वहां तक न पहुंच सके। वही अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के सोल्जर किसी चीज को रोकने के लिए जा रहे थे। अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के कैप्टन ने यह बात गेट नंबर 2 पर मौजूद सोल्जर को बताई। भी कैप्टन के सामने ही वह सोल्जर किसी के हाथों मारा गया। उसने अपने सारे सैनिकों को बिल्डिंग नंबर 2 की लिफ्ट पर भेज दिया, जिसमें से एक बहुत ही खतरनाक चीज इनकी ओर बढ़ रही थी। सारे सोल्जर लिफ्ट के सामने खड़े होकर उसके खुलने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन तभी इनके पीछे से एक लड़की नीचे कूदी। ये सारे सोल्जर नहीं जानते थे इनका सामना किससे होने वाला है। लिफ्ट जब खुली तो उसमें कोई भी नहीं था। तभी पीछे से वह लड़की सामने आई, जिसका नाम एलिस था। एलिस एक सुपर सोल्जर थी, जिसको मिशन मिला था अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के कप्तान को मारने का। इसी कॉरपोरेशन ने पूरी दुनिया में खतरनाक ज़ॉम्बी वायरस को फैलाया था। एलिस ने कुछ सोल्जर को निंजा स्टार फेंक के मार डाला। जब तक बाकी के सोल्जर को मालूम चलता, एलिस ने अपनी दोनों तलवारों से सोल्जर को मारना शुरू कर दिया। कार्डबोर्ड से छलांग लगाई और फिर हवा में घूमकर 2 सोल्जर के सर काट दिए। फिर उन दोनों तलवार को घुमाकर सामने से आ रहे 2 सोल्जर को मार डाला। तभी बाकी के सोल्जर एलिस पर फायरिंग करने लगे। एलिस ने एक सोल्जर को अपनी शील्ड बनाकर उन तीनों सोल्जर पर फायरिंग करके उन्हें मार डाला। अब केवल एक ही सोल्जर बचता है, जो एलिस पर फायरिंग कर रहा था। उसने दीवार का सहारा लेते हुए छलांग लगाई, फिर हवा में घूमते हुए अपनी टूटी हुई तलवार फेंकी, जो सोल्जर के सिर पर लग जाती है, जिसकी वजह से उस आखिरी बचे सोल्जर की भी मौत हो गई। पर एलिस की मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि और भी सोल्जर एलिस को मारने के लिए वहां पर आ गए थे। एलिस ने अपनी पावर का यूज किया, जिसके कारण सारे सोल्जर के साथ पूरा का पूरा ऊपर का फ्लोर तबाह हो जाता है।
पर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का कैप्टन और भी सोल्जर को वहां पर भेज देता है। उन्हें आते हुए देख रही थी, तभी पीछे से एक सोल्जर ने एलिस को शूट कर दिया। सारे सोल्जर चेक करने लगते हैं कि एलिस कहीं जिंदा तो नहीं है, लेकिन तभी उन सोल्जर के पीछे एलिस के जैसे ही दिखने वाली 3 लड़कियां आ जाती हैं। दरअसल एलिस एक सुपर सोल्जर थी जिसके कई क्लोन बनाए गए थे। सोल्जर ने जिस एलिस को मारा था वह एक क्लोन थी। असली एलिस से अब इनका सामना होने वाला था। कैप्टन इन लोगों को जिस कैमरे से देख रहा था, एलिस उसको शूट करके तोड़ देती है। अब कैप्टन घबराकर ऊपर की बिल्डिंग को शील्ड करने का ऑर्डर देता है। एक आदमी ने कैप्टन को ऐसा करने से मना किया। कैप्टन ने उस आदमी को शूट करके मार डाला। कैप्टन जानता था कि अगर उसने दूसरी मंजिल को शील नहीं किया तो एलिस और उसकी क्लोन साथी कैप्टन को मार डालेंगे। ऑफिसर उस बिल्डिंग को शील कर ही रहा था, भी इन्हें सेक्टर 2 से बॉम्ब की फटने की आवाज आती है। ऊपर एलिस ऑटो गन से सोल्जर को मारती जा रही थी और सोल्जर सेक्टर 2 में आ पहुंचे, जिसकी वजह से एलिस और उसकी क्लोन पिलर के पीछे कवर ले लेती है। सोल्जर्स ने उन दोनों पर फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया। एलिस और उसकी क्लोन ग्रेनेड निकालकर सोल्जर्स के बीच में फेंक देती है। दोनों सोल्जर पर शूट करते हुए कांच को तोड़कर अपार्टमेंट 2 से नीचे कूद जाती है। ग्रेनेड ब्लास्ट होने की वजह से सेक्टर 2 के सारे सोल्जर मारे गए। एलिस और उसकी क्लोन ने एक हुक को दीवार में लगा दिया। अब यह दोनों नीचे गिरते हुए सीधे कैप्टन को मारने के लिए बढ़ने लगी। रास्ते में आते सोल्जर को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। वहीं कैप्टन और उनके साथियों ने भी एलिस और उसकी क्लोन पर गन से शूट करना स्टार्ट कर दिया। इसी बीच एक गोली एलिस की क्लोन को लग गई, लेकिन दूसरी क्लोन कैप्टन के ऑफिस में आकर सारे सोल्जर को मारने लगती है। तभी कैप्टन ने धोखे से एलिस की क्लोन को शूट करके मार डाला। कैप्टन ने क्लोन को चेक किया तो उसके हाथ में 2 ग्रेनेड थे जो उस बिल्डिंग में ब्लास्ट हो जाते हैं। बॉम्ब के ब्लास्ट होने की वजह से सिक्योरिटी अलर्ट स्टार्ट हो जाता है। कैप्टन उस बम के ब्लास्ट से बच गया था। उसने रिमोट से अपने प्राइवेट प्लेन के दरवाजे को खोला और फिर प्लेन के अंदर चला गया। बिल्डिंग की छत अपने आप खुलने लगती है। तभी एलिस की सारी क्लोन वहां पर आ पहुंची। उन्होंने कैप्टन के प्लेन पर फायर करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन प्लेन को कुछ भी नहीं होता। कैप्टन अपने प्लेन को बिल्डिंग से बाहर निकाल लाता है, लेकिन कैप्टन को मालूम नहीं था उसके साथ क्या होने वाला है। कप्तान ने एक रिमोट की मदद से विंग में लगे एक मिनी न्यूक्लियर बम को स्टार्ट कर दिया, जो 2 मिनट में ब्लास्ट होने ही वाला था। जैसे ही वह बम ब्लास्ट हुआ, उसके धमाके की चपेट में अब पूरा शहर आ गया। कैप्टन अपने प्लेन को लेकर धमाके से बचकर निकल जाता है। वही वह बम का धमाका दिखाया गया, जो इतना तेज था कि उसके ब्लास्ट की वजह पूरे शहर में एक बड़ा गड्ढा हो जाता है। कैप्टन ने सोचा कि वह बच गया है, तभी उसके पीछे असली एलिस आ गई। यह पूरा प्लान एलिस का था। उसने कैप्टन के सिर पर गन को रख दिया। कप्तान ने धोखे से एक इंजेक्शन के जरिए वायरस को एलिस में इंजेक्ट कर दिया। वायरस की वजह से एलिस नीचे बैठ गई। वायरस में ऐसे कीटाणु थे जो एलिस की सुपर सोल्जर वाली शक्तियों को छीन लेता है। अब एलिस कमजोर हो गई थी। कैप्टन ने उसे मारना शुरू कर दिया। एलिस की हालत बहुत खराब हो जाती है। कैप्टन गन निकालकर उसे मारने ही वाला था, तभी इनका प्लेन तेजी से नीचे जाकर पहाड़ की चोटी से टकरा जाता है। कैप्टन और एलिस दोनों हवा में उड़ गए थे। इनके पूरे प्लेन में आग लग जाती है, लेकिन एलिस किसी तरह से उस प्लेन के ब्लास्ट से बच निकली। इस हादसे के 6 महीने बाद में खूबसूरत पहाड़ दिखाए गए। इन्हीं पहाड़ों के बीच अल्केडिया नाम की जगह पर एलिस के साथी जॉम्बीज से छिपकर रह रहे थे। एलिस भी इन्हीं लोगों को ढूंढने अपने प्लेन से निकल जाती है। एलिस नहीं जानती थी कि वो कितनी खतरनाक जगह पर जा रही है। उसने इन सारी बातों को कैमरे में रिकॉर्ड कर दिया। एलिस ने एक टापू पर पहुंचकर अपने प्लेन को लैंड किया, लेकिन यह जगह अल्केडिया नहीं थी। एलिस को मालूम नहीं था इस टापू के सारे इंसान पहले ही ज़ॉम्बी बन चुके हैं। आइलैंड पर बहुत सारे प्लेन रखे हुए थे। लोग ज़ॉम्बी से अपनी जान बचाकर आइलैंड पर आ तो गए, लेकिन फिर यहाँ से वापस ना जा सके। एलिस सच्चाई पता करने के लिए बीच की ओर जाने लगती है। तभी एलिस को अपने सामने रखे प्लेन में कुछ हलचल होती हुई दिखी। एलिस ने अपनी दोनों गन्स को निकाल लिया, लेकिन जब वह प्लेन के पास गई, उसमें से केवल चमगादड़ ही बाहर निकले। एलिस जैसे ही मुड़ी, तभी किसी ने उसके मुंह पर जोरदार पंच मार दिया। वह लड़की एलिस को चाकू से मारने की कोशिश करने लगती है। एलिस ने उसे किसी तरह से दूर कर दिया। एलिस उसमें एक जोरदार लात मारती है। वह लड़की बेहोश हो जाती है। एलिस ने जब उसे सही से देखा तो उसे मालूम चला कि यह तो उसकी दोस्त क्लेयर है। इसको उसने सुरक्षित हेलीकॉप्टर में आइलैंड की ओर निकाल दिया था। एलिस को उसके सीने पर एक डिवाइस लगा हुआ मिला। कुछ समय बाद उस आइलैंड पर रात हो गई। एलिस को मालूम चला उसकी दोस्त की सारी याददाश्त चली गई है। डिवाइस की वजह से वह एलिस को भी नहीं पहचान रही थी। सुबह होने पर एलिस उसे अपने साथ प्लेन में लेकर अल्केडिया की ओर निकल जाती है। उसने रास्ते में अपनी दोस्त को बताया कि पूरी जगह पर ज़ॉम्बीज फैल चुके हैं। कोई भी जगह ऐसी नहीं बची जो सुरक्षित हो। इन लोगों पर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन सैटेलाइट के जरिए नजर रखे हुए हैं। की को अपना नाम भी याद नहीं था। एलिस ने क्लेयर के हाथ भी बांध रखे थे। तभी इन्हें रास्ते में लॉस एंजेलिस शहर मिला, जो पूरी तरीके से जलकर तबाह हो चुका था। जब ज़ॉम्बी वायरस फैला था तो वह कैलिफोर्निया शहर तक भी पहुंच गया। देखते ही देखते पूरा शहर खाक में बदल गया, लेकिन
एलिस को मालूम नहीं था कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है, क्योंकि ये पूरा शहर जॉम्बी से भरा हुआ था। अभी एलिस के प्लेन को एक सोल्जर देख लेता है। उसने जोर जोर से एक हॉर्न को बजाना स्टार्ट कर दिया ताकि एलिस उन्हें देख ले। सोल्जर के साथी भी हॉर्न की आवाज सुनकर छत पर आ जाते हैं। हमें मालूम चलता है कि उनकी बिल्डिंग को जॉम्बीज ने चारों तरफ से घेर रखा था, कि यह सारे लोग उस बिल्डिंग पर फंसे हुए थे। जॉम्बीज भी एलिस के प्लेन को आता हुआ देख लेते हैं। एलिस ने जब नीचे देखा तो उसे हजारों लाखों की संख्या में जॉम्बीज ही दिखाई देते हैं। एलिस ने हॉर्न की आवाज को सुन लिया। वह इन लोगों की मदद करने के लिए बिल्डिंग की छत पर लैंड करने वाली थी। इस बात का पता छत पर खड़े लोगों को भी चल जाता है। तभी एलिस इनके सर के ऊपर से प्लेन को उड़ते हुए ले जाती है। दरअसल छत पर काफी ज्यादा सामान था, इसकी वजह से एलिस लैंड नहीं कर पाती। इस बात का मालूम चलते ही लूथर ने छत पर प्लेन को लैंड करने का रास्ता बनाना स्टार्ट कर दिया। का प्लेन किसी भी तरीके से क्रैश हो जाता, बिल्डिंग के चारों तरफ खड़े लाखों हजारों जॉम्बी इन्हें नोच के खा जाते। एलिस ने अब क्लेयर के हाथ भी खोल दिए थे। बिल्डिंग के ऊपर सोल्जर ने प्लेन की गति को धीमा करने के लिए केबिन को बांध दिया था। एलिस जैसे ही प्लेन को बिल्डिंग पर लैंड करने के लिए पहुंची, तभी उसका इंजन अचानक बंद हो गया। सही समय पर एलिस ने प्लेन को छत पर लैंड कर दिया। प्लेन की रफ्तार काफी ज्यादा थी। सोल्जर ने उसे केबिन से रोकने की कोशिश की, लेकिन प्लेन छत की दीवार को तोड़कर लटक जाता है। नीचे लाखों हजारों जॉम्बीज खड़े हुए थे। अगर इनका प्लेन बिल्डिंग की छत से नीचे गिरता तो इन्हें कोई नहीं बचा पाता। इनका प्लेन जॉम्बीज के ऊपर गिरने ही वाला था, लेकिन सही समय पर आकर लूथर ने एक छलांगा मारकर प्लेन को पीछे से पकड़ लिया। इसके बाद सोल्जर उसके सारे साथी मिलकर प्लेन को पीछे खींच लेते हैं। एलिस ने प्लेन से बाहर निकलकर सारे लोगों को अपना नाम बताया। फिर लूथर एलिस से हाथ मिलाया। लूथर ने जब क्लेयर से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया तो वह अकड़ के साथ वहां से चली जाती है। सारे लोग एलिस को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। दरअसल इन लोगों को लग रहा था कि एलिस को अल्केडिया वालों ने इन्हें बचाने के लिए भेजा है। तब एलिस ने इन्हें पूरी सच्चाई बताई। लूथर ने एलिस को दूरबीन देकर समुद्र की ओर देखने को कहा। जब एलिस ने दूरबीन से समुद्र की ओर देखा, मालूम चला कि अल्केडिया एक जहाज का नाम है। उसी जहाज से सारे लोगों को सिग्नल मिल रहे थे, यानी कि इन अब लोगों को लाखों जॉम्बीज का सामना करते हुए उस शिप तक पहुंचना होगा, तभी इन लोगों की जान बच पाएगी। एलिस ने पूरी सच्चाई क्लेयर को भी बता दी। रात होने पर हमें मालूम चला लोगों ने बिल्डिंग के सामने के गेट को बंद कर रखा था, जिसकी वजह से जॉम्बीज बिल्डिंग के अंदर नहीं आ पा रहे थे। रात को एलिस ने सबके साथ खाना खाया। फिर लूथर उसे अपने साथ बिल्डिंग के बेसमेंट में ले गया, जहाँ पर इन लोगों ने एक अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के सोल्जर को कैद कर रखा था। सोल्जर को बिल्डिंग से निकलकर जहाज तक पहुंचाने वाले रास्ते के बारे में मालूम था, लेकिन एलिस को लगा वो इन लोगों से झूठ बोल रहा है, ये उस सोल्जर को बाहर नहीं निकालते। तभी एक ज़ॉम्बी जमीन के नीचे से बिल्डिंग के अंदर आ जाता है। लूथर को इस बारे में कोई भी भनक नहीं लग पाई। ये लोग बेफिक्र बिल्डिंग में घूम रहे थे। एलिस ने अपने सारे हथियार लूथर को बताए जिनसे वो जॉम्बीज को मारा करती है। ये लोग एक दूसरे से बात करने में बिजी थे कि वो जॉम्बी जमीन के रास्ते से बाथरूम तक पहुंच गया। इन लोगों की मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जॉम्बीज का लीडर एक्समैन भी इन लोगों को मारने के लिए की बिल्डिंग की ओर बढ़ रहा था। जॉम्बीज भी अब गेट तो तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। एलिस उसी बाथरूम में नहाने के लिए कपड़े उतार ही रही थी, तभी वह जॉम्बी की आवाज सुन लेती है। एलिस ने तुरंत अपनी गन निकाल ली। एलिस गन लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ती है, लेकिन वहाँ पर तो एक बूढ़ा आदमी छुपा हुआ था। वो एलिस से माफी मांगने लगा। तभी एलिस के पीछे वही जॉम्बी आ गया। एलिस ने उसे शूट करके मार डाला। तभी एक और जॉम्बी ने बूढ़े आदमी पर हमला कर दिया और अपने साथ उसे जमीन के अंदर ले गया। सारे लोगों ने आकर उस सुरंग को देखा जिसके नीचे जॉम्बी घूम रहे थे। सब लोगों को मालूम चल गया बिल्डिंग इनके लिए सुरक्षित नहीं रही। इन लोगों को जल्द से जल्द से निकलने का प्लान बनाना होगा। इसके प्लेन में केवल 2 लोग ही जा सकते थे। ये बात सुनकर ये लोग उदास हो गए। जब इन्हें कोई रास्ता नहीं मिला तो इन लोगों ने उस सोल्जर को आजाद कर दिया, जिसे यहाँ से निकलने का रास्ता मालूम था। आजाद होने के बाद सोल्जर इन लोगों को एक लोहे के गेट के पास ले गया, जिसके अंदर एक टैंक रखा हुआ था। यानी कि इन लोगों का प्लान था उस टैंक के अंदर बैठकर जॉम्बीज को कुचलते हुए यहाँ से निकल जाना। उन लोगों को मालूम चलता है कि गेट का ताला लॉक हो गया है। सोल्जर ने बताया कि मैं इसे गैस कटर के जरिए काट दूं। तभी जॉम्बीज का लीडर आ जाता है। वह अपनी कुल्हाड़ी से इन लोगों के गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। क्लेयर उसे देखकर डर जाती है। वही एलिस और वह सोल्जर बिल्डिंग के बेसमेंट में कुछ हथियार लेने के लिए जा रहे थे, लेकिन बेसमेंट में अब पानी भर चुका है। सोल्जर ने बताया कि इस पानी में जॉम्बीज भी हो सकते हैं। तभी इन लोगों के पास में एक और लड़की आ जाती है जो इन लोगों की बेसमेंट से हथियार लाने में मदद करना चाहती थी। बिल्डिंग के बाहर जॉम्बीज का लीडर इनके लोहे के गेट को तोड़ने ही वाला था। लूथर ने उसके सिर पर गन से शूट कर दिया, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। ये लोग गैस कटर से उस गेट को भी तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। एलिस पानी में कूद जाती है। ये लोग पानी के अंदर पहुंचे जहाँ
जोम्बी भी घूम रहे थे, पर यह लोग सही सलामत नीचे बेसमेंट तक पहुंच जाते हैं। एलिस ने अपनी तलवार बाहर निकाल ली। सोल्जर ने रेड फ्लेयर जलाकर बेसमेंट की तरफ फेंकी। तभी पानी में से एक जोम्बी आकर उस लड़की को अपने साथ ले गया। एक और जोम्बी पानी से बाहर निकल जिसके मुंह में एलिस में तलवार डाल दी। अब बहुत सारे जोम्बी पानी से निकलकर इन लोगों पर हमला कर देते हैं। यह लोग बेसमेंट में जाकर वहाँ का दरवाजा बंद कर लेते हैं। बेसमेंट के अंदर जब इन्होंने रेड फ्लेयर को जलाया तो इन्हें वहाँ पर बहुत सारे खतरनाक हथियार रखे हुए मिलते हैं। बिल्डिंग के बाहर इन लोगों ने लोहे के गेट को भी खोल लिया था जिसके अंदर इन्हें एक टैंक रखा हुआ मिला। लेकिन जब इन लोगों ने उस टैंक को देखा तो इन्हें मालूम चला कि उस टैंक का इंजन तो बाहर निकला हुआ है, यानी कि इन लोगों का टैंक से भागने का प्लान फेल हो जाता है। लालची आदमी को यह बात मालूम चलने पर उसने सोल्जर को गोली मार दी। वो और उसका साथी दोनों लोग प्लेन से भाग सके। अब इनकी मुसीबत बढ़ने वाली थी क्योंकि जोम्बी के लीडर ने वह भारी भरकम लोहे का गेट अपनी कुल्हाड़ी से तोड़ दिया। एलिस और सोल्जर भी हथियार लेकर बेसमेंट से बाहर आ गए थे। लालची आदमी ने प्लेन को स्टार्ट कर लिया। जब इन लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने फायरिंग स्टार्ट कर दी। पहले उसका प्लेन नीचे जाने लगता है जिससे कई जोम्बी टकराकर मारे गए, लेकिन लालची आदमी प्लेन को लेकर उस बिल्डिंग से भाग जाता है। एलिस और लूथर और उसके साथी किसी तरह जोम्बी से बचकर बाथरूम में आ गए। ये लोग अब उस सुरंग के जरिए यहाँ से भागने वाले थे जो इन्हें समुद्र तक पहुँचा देती। सोल्जर और लूथर सबसे पहले उस सुरंग में जाते हैं। अब बिल्डिंग में केवल एलिस, क्लेयर और एक लड़का बच्चा था। तभी जोम्बी के लीडर ने आकर उस लड़के को अपनी कुल्हाड़ी से मार डाला। एलिस हवा में घूमकर उसके सिर पर एक लात मारी, लेकिन जोम्बीज का लीडर बहुत ताकतवर था, उसे कोई भी असर नहीं होता। तभी जोम्बीज के लीडर ने कुल्हाड़ी से एलिस पर हमला कर दिया। एलिस किसी तरह उसकी कुल्हाड़ी से बचने में कामयाब हो जाती है, लेकिन हर बार एलिस की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। जोम्बी के लीडर ने एलिस को कुल्हाड़ी मारकर बेहोश कर दिया। जोम्बी का लीडर उसे मारने ही वाला था, तभी क्लेयर ने पीछे से उसे गोली मार दी, लेकिन जोम्बीज के लीडर को कोई भी असर नहीं होता। अब उसने क्लेयर पर हमला करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन क्लेयर भी किसी तरह उसकी कुल्हाड़ी के बार से बच गई। जोम्बी का लीडर अब गुस्से में आ जाता है। वो क्लेयर को मारने के लिए उसके पीछे भागा, लेकिन क्लेयर फिर से जोम्बी के लीडर को चकमा देने में कामयाब हो जाती है। अब क्लेयर उसका सामना करने के लिए तैयार थी। जोम्बी का लीडर भी उसे मारने के लिए आगे बढ़ा। तभी क्लेयर को एलिस की बड़ी वाली शॉटगन नीचे पड़ी हुई दिखती है। जोम्बी का लीडर और क्लेयर एक दूसरे की तरफ भागे, लेकिन क्लेयर ने सही समय पर जमीन में फिसलकर शॉटगन से जोम्बी के लीडर को शूट कर दिया। शॉटगन काफी ज्यादा पावरफुल थी। जोम्बी लीडर अपने घुटनों पर आकर जमीन पर गिर गया। क्लेयर को लगता है कि जोम्बी का लीडर मर चुका है, लेकिन तभी जोम्बी के लीडर ने उठकर क्लेयर की ओर अपनी बड़ी कुल्हाड़ी फेंकी। एलिस ने सही समय पर आकर क्लेयर को कुल्हाड़ी के बार से बचा लिया। एलिस ने अपनी दूसरी शॉटगन निकालकर जोम्बी के लीडर का सर उड़ा दिया। जोम्बी का लीडर जमीन पर गिर के मारा जाता है। एलिस और क्लेयर को सुरंग के अंदर लूथर मिलता है। ये दोनों उस नाले तक पहुंच जाती हैं जो समुद्र की ओर जाता था। अब लूथर जैसे ही उस सुरंग से निकलने वाला था, तभी उसके पीछे एक जोम्बी आ गया जो उसे आप पकड़ कर ले जाता है। सुरंग का रास्ता भी बंद हो चुका था। लोग उदास होकर वहाँ से समुद्र की ओर निकल जाते हैं। किनारे पर इन लोगों को एक बोट मिल गई थी जिसका इस्तेमाल करके ये लोग शिप की ओर जा रहे थे। समुद्र में चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था। आखिरकार उस जहाज तक पहुंच ही जाते हैं जो साइज में बहुत ज्यादा बड़ा था। ये लोग अपनी बोट को बांधकर सीढ़ियों से जहाज के ऊपर आ जाते हैं। वहीं इन लोगों को एलिस का प्लेन भी पड़ा हुआ मिला, यानी कि वो लालची इंसान जो एलिस के प्लेन को लेकर बिल्डिंग से भागा था वो भी इसी जहाज पर आ गया है। लोगों को जहाज पर कोई भी नहीं दिखता। कोहरा पूरे जहाज को ढक लेता है। एलिस और उसके साथियों को मालूम नहीं था कि कितना बड़ा खतरा उनका इंतजार कर रहा है। दरअसल अब ये जहाज सुरक्षित नहीं बचा था। इन्होंने जब लैपटॉप को चेक किया तो इन्हें मालूम चला कि जहाज पर अब भी 2000 लोग जिंदा बचे हुए हैं। इन तीनों ने उन लोगों को ढूंढना शुरू कर दिया। इन्हें एक गेट पर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का निशान मिलता है। एलिस समझ जाती है कि ये जहाज एक जाल है जिसे अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन ने एलिस को पकड़ने के लिए बिछाया था। गेट अपने आप खुलने लगता है। जब ये तीनों उस कमरे के अंदर पहुंचे तो वो गेट अचानक बंद हो जाता है और फिर कमरे की लाइट्स अपने आप ऑन होना स्टार्ट हो गई, जैसे कोई पहले से ही इनका यहाँ पर इंतजार कर रहा हो। तभी कमरे के नीचे से बॉक्स ऊपर आने लगे। उन्हीं में से एक एलिस की साथी भी होती है। इन लोगों ने उसे बाहर निकाला, लेकिन वो भी अपनी याददाश्त खो चुकी थी। ये पूरा काम अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का था। वो जहाज पर मौजूद सारे लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एलिस को एक जगह बहुत सारा खून लगा हुआ मिला, यानी कि ये लोग उस कमरे में अकेले नहीं थे। एलिस के सामने एक और दरवाजा खुल जाता है जिसके अंदर कई सारे फाइटर प्लेन रखे हुए थे। दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। एलिस जहाज की ओर अंदर जाती है जहां उसे अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का कैप्टन बैठा हुआ मिलता है। कैप्टन उस प्लेन के ब्लास्ट से बच निकला था। कैप्टन के पीछे से 2 जोम्बी कुत्ते बाहर निकले। एलिस ने उन्हें मारने के लिए शॉटगन को बाहर निकाल लिया, पर वो जोम्बी कुत्ते कैप्टन की बात मान रहे थे। एलिस के पीछे वही लालची आदमी आ गया। अब एलिस को मजबूरन अपनी
दोनों शॉटगन को नीचे फेंकना पड़ा। एलिस को मालूम चला कि कैप्टन ज़ॉम्बी वायरस से इफेक्टेड हो चुका है, इसलिए वो एलिस को खाना चाहता था। एलिस के डीएनए में कुछ खास था जिससे वो वापस ठीक हो जाता। एलिस ने एक प्लेट में लात मारी जिसमें रखी चाकुओं से कैप्टन बच जाता है। एलिस ने लालची आदमी को भी मारकर दूर कर दिया था। अब जैसे ही एलिस ने शॉटगन को लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, तभी कैप्टन का पालतू ज़ॉम्बी कुत्ता उसके सामने आ जाता है। अब दोनों ज़ॉम्बी कुत्ते मिलकर इसको घेर लेते हैं, लेकिन तभी कैप्टन के पीछे क्लेयर और सोल्जर आ जाता है। कैप्टन की आंखें चमकने लगी, यानी कि अब वो आम इंसान नहीं था। उसने पलक झपकते ही क्लेयर और सोल्जर पर हमला कर दिया। सोल्जर ने उससे लड़ने की कोशिश की, लेकिन कैप्टन बहुत ताकतवर था। कैप्टन ने क्लेयर को पकड़ लिया, लेकिन क्लेयर ने कैप्टन के पैर में चाकू मार दिया। उससे कैप्टन को कोई असर नहीं पड़ता। क्लेयर ने कैप्टन को गन से शूट किया तो वो उससे भी बच गया। कैप्टन ने इन दोनों लोगों को बॉक्स में बंद कर दिया। ज़ॉम्बी कुत्ते ने एलिस पर हमला किया, लेकिन एलिस उससे बच गई। जब ज़ॉम्बी कुत्ते ने दोबारा हमला किया तो एलिस ने उसे अपनी शॉटगन से शूट कर दिया। क्लेयर और सोल्जर के बॉक्स नीचे चले। शॉटगन की वजह से एलिस के ऊपर कांच गिर रहा था। दूसरे ज़ॉम्बी कुत्ते ने भी एलिस पर हमला कर दिया। एलिस ने कांच के टुकड़े में लात मारी जो सीधा जाकर उस ज़ॉम्बी कुत्ते में लगा और वह मर जाता है। लालची इंसान ने धोखे से एलिस पर हमला करके उसे घायल कर दिया। कैप्टन एलिस को खाने ही वाला था, तभी एलिस ने अपने हाथ से चाकू को निकालकर कैप्टन के सर पर मार दिया। कैप्टन को उस चाकू से कोई असर नहीं पड़ता। तभी एलिस की साथी ने आकर शॉटगन को उठा लिया। उसने लालची आदमी को मारकर दूर कर दिया और शॉटगन को एलिस की तरफ फेंका। एलिस शॉटगन से कैप्टन का सर उड़ा देती है। कैप्टन जमीन पर नीचे गिर गया। एलिस ने एक डिवाइस के जरिए क्लेयर और सोल्जर को बॉक्स से बाहर निकाल दिया। अभी कैप्टन फिर से उठने लगता है, लेकिन क्लेयर और सोल्जर आकर कई बार कैप्टन को गन से शूट करने लगे ताकि वो मारा जाए। इन लोगों ने जहाज पर मौजूद सारे लोगों को आजाद कर दिया। तभी कैप्टन एक प्लेन के जरिए वहां से भाग जाता है। दरअसल कैप्टन अभी भी मरा नहीं था। एलिस ने सारे लोगों को जहाज से भागने के लिए कहा। वही कैप्टन उसी मिनी न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है, लेकिन तभी कैप्टन को मालूम चला कि वो बॉम्ब तो उसी के प्लेन में रखा हुआ था। बॉम्ब आसमान में ही ब्लास्ट हो जाता है। यह देखकर तीनों लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। वहीं हमें मालूम चलता है कि लूथर भी अभी मरा नहीं था। जहाज पर सारे लोग आजाद हो जाते हैं, लेकिन इन लोगों की मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अम्ब्रेला कारपोरेशन के फाइटर प्लेन इन लोगों पर हमला करने के लिए आ जाते हैं और इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।